जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर डेली आपको कौन कौन से कंटेंट मिले। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आज जो इसमें हम कवर करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा जीके जीएस का लेक्चर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीके जीएस का लेक्चर, जिसमें हम फ्रेंड टॉप 1000 क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि आपके एमटीएस, जीडी और आपके यूपीएसआई एंड आपका एसएसबी और स्टेनो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आने वाले सीईटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 2022 से फ्रेंड्स सीईटी भी लगने वाला है। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर देखें, इससे आपका फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बेगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा जीके जीएस का सेट नंबर 24 है। आज हमारे 24 सेट पूरे हो चुके हैं। अगर इससे पहले फ्रेंड्स आपने 23 सेट वॉच नहीं किए हैं, तो आप उन्हें जाकर वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स, एमटीएस के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और चल भी रहे हैं, काफ़ी शिफ्ट पूरी भी हो चुकी हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा शिफ्टों में फ्रेंड्स हमारे वीडियो से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, और आपको पता है फ्रेंड्स, करंट अफेयर तो हमारे इस वक्त फ्रेंड्स टॉप पे चल रही है। इसमें से फ्रेंड्स आधे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ही करंट इवेंट से पूछे जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको यकीन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एमटीएस के एग्जाम को एनालाइज करके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्योंकि द विथ लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परियाचिका थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फिर निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1853 में खोली गई। क्योंकि 1851 में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फिर नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। सूरत कहाँ है इस वक्त फ्रेंड्स? आपका गुजरात में। क्योंकि नरम दल और गरम दल के बीच वो आपके क्या कहते हैं फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन पड़े थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों में ये दोनों धड़े पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष अभी काजरण मजूदार ने की थी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फिर किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, जो आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किस वंश के शासक सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तुगलक वंश, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। दास वंश ने जो आपका शासन किया था, वो किया था आपका 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश ने आपका शासन किया 1290 से 1320 तक। उसके बाद फिर आपका तुगलक वंश ने जो शासन किया, माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ रही है आज। ठीक है फ्रेंड्स, इसने जो सबसे लंबा शासन इसने किया, इसका मैं बताता हूँ फ्रेंड्स सन आपको। 1320 से 1414 तक, 1320 से
1414 तक, जो कि आज के टाइम में बहुत काफ़ी मायने रखता है फ्रेंड्स। इसी ने सबसे लंबा शासन किया। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर सैयद वंश, उसने कब तक किया? 1414 तक, 1414 से 1451 तक। और उसके बाद आता है फिर आपका लोधी वंश, इसने आपका कब से कब तक किया? 1451 से 1526 तक। तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया है फ्रेंड्स आपका, वो किया है आपका तुगलक वंश ने। और ये जो आपका मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा था आपका कि गुलाम वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला फ्रेंड्स फिर आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूचना का अधिकार, क्योंकि भारत के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य विकल्पों में दिए गए अधिकार मूल अधिकार हैं। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सूचना के अधिकार को निहित माना गया है। बाकी सब तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुसार आते हैं, लेकिन सूचना का अधिकार जो ये मूल अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? ये वो जो हो चुका है फ्रेंड्स आपका 3 बार हो चुका है। कितनी बार फ्रेंड्स? 3 बार ये आपका हो चुका है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के अधीन। कितने के अधीन फ्रेंड्स? आपका 352 के अधीन। पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन के युद्ध समय, दूसरा पाकिस्तान वर्ष 1971 में आयुध युद्ध में, एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में की गई। ध्यात वह है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि 249, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। अगला है फ्रेंड्स फिर, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। क्या हो जाएगा? असम, क्योंकि रणथंबोर राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स फिर, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना है फ्रेंड्स? ये है आपका 70%। कितना है फ्रेंड्स? 70%, क्योंकि भारत में खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का 64.32% क्षेत्र, जबकि कुल फसल उत्पादन में लगभग 70% है का योगदान है। वर्ष 2012-13 में सकल कृषि क्षेत्र में 73.5% भाग पर खाद्यान्न फसलों की कृषि की गई है। अगला है फ्रेंड्स फिर, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन निम्न में से कौन है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2000 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक ऊन उत्पादन में चीन प्रथम पर है। इसके बाद क्रमश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। जुलाई 2015 में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी रैंक कितनी है फ्रेंड्स? 25.7%। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन की ऐस बात का संकेत है। ये फ्रेंड्स आपका तूफान का। क्या हो जाएगा? तूफान का, क्योंकि धरातलीय सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर सहित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले समस्त भार को वायुदाब कहते हैं, जबकि वायुमंडल का दाब साहस का कम हो जाए तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स फिर श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्मिथ। क्या हो जाएगा? स्मिथ, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तथा प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था।
इस धारणा के अनुसार यदि किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही आदमी द्वारा न कराकर उसके विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न लोगों से पूरा करने की प्रक्रिया ही श्रम विभाजन कहलाती है। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका निम्न में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत नहीं है। यह फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि लाभ में कमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? लाभ में कमी, क्योंकि औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत लाभ में कमी नहीं है, जबकि श्रमिक अशांति, बाजार साख का संकुचन, बाजार मांग में कम, श्रमिक समस्या, यातायात और ऊर्जा संबंधी समस्या आदि इस प्रकार की समस्या के अंग हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सही फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स फिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि जब निषेचक बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड आपका किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। ये कहते हैं फ्रेंड्स आपका संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र, क्योंकि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए गए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अगला है फ्रेंड्स फिर यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को कहते हैं फ्रेंड्स ब्राउनी प्रभाव। क्या कहते हैं? ब्राउनी प्रभाव, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्थिर वायु में धूल के कण ब्राउनी प्रभाव के कारण हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट, क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट सबसे जुड़ी शब्दावली है। किसी गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज से इतनी दूर या ऊंची हो जिसे सामान्य क्रिकेट शॉट के माध्यम से बल्लेबाज हिट न करें तो उसका अंपायर द्वारा वाइड बॉल कराकर दी जाती है। अगला है फ्रेंड्स आपका रोवर्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। ये फ्रेंड्स आपका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से, क्योंकि रोवर्स का फुटबॉल से खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। और 1891 में प्रारंभ रोवर्स कप विश्व की दूसरी प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता है, जबकि डूरंड कप 1888 कितना है फ्रेंड्स आपका? 1888 विश्व की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। वर्ष 1923 में मोहन बगान रोवर्स कप खेलने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी। और 2001 में आखिरी बार यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसे मोहन बगान ने चर्चित ब्रदर्स को 2.0 कितना 2.0 से पराजित कर दिया कर जीत लिया था। और वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन यह टूर्नामेंट पुनः शुरू करने हेतु प्रयास किया है। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका रैम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्मवेयर। क्या हो जाएगा? फर्मवेयर। ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। ये है फ्रेंड्स आपका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, तबला वादक है ये। ठीक है फ्रेंड्स। इंडिगा का लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपके प्राचीन भारत से रिलेटेड शासक थे। कौन थे आपके फ्रेंड्स? ये प्राचीन भारत से रिलेटेड शासक थे। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका विभिन्न देशों द्वारा हस्तांतरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तन पर हुए
संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसके उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनत्व ऐसी मात्रा पर स्थिर रखना है जिससे मनुष्य की जलवायु प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट ना पड़े। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? यह है फ्रेंड्स आपकी पुत्रजाया। क्या हो जाएगा आपका आंसर? पुत्रजाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर अपने चैनल इंडिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक फ्रेंड्स, और आप फ्रेंड्स अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं बड़ा आराम से। वहाँ आपको फ्रेंड डेली इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा हमारे चैनल पर डेली कंटेंट मिलते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम एक भी वीडियो चाहते नहीं है कि आपसे मिस हो सके भाई, या फिर आप मतलब ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो इसलिए फ्रेंड्स हम डेली कंटेंट आपके ला रहे हैं वीडियो पे। बस आपको फ्रेंड्स डेली अपडेट रहना है। इस वक्त फ्रेंड्स आप ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।